सियासी शतरंज में किंग मेकर बनने की कोशिश में हैं। रैलियां, रोड शो और आरोप प्रत्यारोप, हर वादे में गर्मी और हर बयान में राजनीति। We are together, we are brother and sister. We don't ignore anybody. सबका हिसाब होगा। पलटन दरकार। कौन करेगा बंगाल पर राज, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? बंगाल बोलेगा सत्ता किसकी होगी, फैसला जनता करेगी। क्या बदलेगा बंगाल का मिजाज या फिर कायम रहेगा वही पुराना अंदाज? देखिए सबसे तेज, सबसे सटीक बंगाल का महासंग्राम। अब की बार किसकी सरकार? पश्चिम बंगाल का सबसे हॉट सीट माने जाने वाले भवानीपुर में अभी हम हैं। भवानीपुर, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनकी यह सीट है और आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी यहां उनको टक्कर दे रहे हैं। ये सीट काफी हॉट है। 3 विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं ममता बनर्जी में, जिसमें पहला चुनाव उपचुनाव में ही जीता था, 2 उपचुनाव जीते हैं और एक जो है विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। जब नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई उसके बाद जो है उन्होंने इस सीट से जो है चुनाव लड़ा और इस सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। हम बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का जो चुनावी मिजाज है वो किस ओर है, क्या कहते हैं लोग। हम आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, समझते हैं उनके मिजाज को, चुनाव में किस तरीके से क्या चाह रहे हैं। भवानीपुर में हम हैं, भवानीपुर में एक दादा से मुलाकात हुई, हम इनसे बातचीत करते हैं। दादा, इस इलाके में अगर देखेंगे तो इस इलाके में क्या है, विकास का क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ज्यादा है। 15 साल का मुद्दा कैसे बोलेगा? मुद्दा तो ज्यादा है। 15 क्या मुद्दा है? इतना क्या बोलेगा? बोलने का जरूरत नहीं है, आदमी को सब पता है। जो हवा उठ रहा है वही चलेगा। दादा, जो हवा उठा है वही चलेगा। क्या लगता है यहाँ पर अगर देखेंगे तो विकास कितना हो पाया? मार्जिन तो होगा, अभी टॉप होगा। हाँ, विकास कितना हुआ है? मतलब क्या, वोट के लिए? विकास अभी तो दिखाई तो दे रहा है, अभी क्या होगा? क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अभी तो ममता ही तो आएगा। ममता आएगा। ममता क्या किया है? उन्नति तो किया है, सब कुछ किया है। क्या किया है? क्या है, लक्ष्मी भंडार दे रहा है और सब पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ दे रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ दे रहा है, इसलिए ममता आएगा। ममता आएगा। मार्जिन ज्यादा है ना, 50,000 रुपये, 50,000 ये वोट में जीता है। यहाँ क्या होगा, विकास कितना हो पाया है इस इलाके में? कुछ नहीं हुआ ममता बनर्जी के साथ में। अगर बीजेपी आ जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आपको लगता है कि दीदी नहीं दादा चाहिए? नहीं, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। 15 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, क्या हो विकास के नाम पे? क्या हो? देखिए, यहाँ पर विकास होना चाहिए, जरूरी है। और गरीब लोग को तो इतना होता नहीं है। और आज जो लड़का लोग पढ़ लिख करके कोई नौकरी नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा। ये सब तो होना चाहिए। नौकरी आवश्यक है। अवश्य है, जो पढ़ लिख कर लड़का लोग इतना पढ़ा हुआ है सर, वो लोग को कोई काम नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसे बैठा हुआ है। ऐसे ही बैठा हुआ है। नौकरी आवश्यक है। देखिए, नौकरी की बात कर रहे हैं लोग और इन लोगों का कहना है कि नौकरी चाहिए, नौकरी के बगैर कुछ नहीं होगा, इसलिए बदलाव चाहते हैं। अरे दादा, इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल दीजिएगा तभी ना लगेगा। देखिए कौन आएगा, हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब कौन आएगा नहीं आएगा, बहुत टफ है ये, बहुत टफ है, बहुत टफ है। इस बार फाइट है, फाइट होगा इस बार, फाइट होगा बोलते रहे हैं। अभी कोई कुछ क्या होगा नहीं होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना। दीदी भी आ सकती है, दादा भी हाँ, कोई भी आ सकता है। हाँ। अच्छा, 15 साल में आप क्या करते हैं? आप प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं। सर्विस में थे? प्राइवेट ऑफिस में। प्राइवेट ऑफिस में। तो क्या लगता है आपको 15 साल में क्या कुछ हो पाया डेवलपमेंट का? वो हम अभी क्या, हमने सब चीज ठीक है। हमको तो एक कोई पार्टी पैसा देगा नहीं या कोई कुछ देगा नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं इसमें।
हम इसमें कुछ बता नहीं सकते। पैसा देगा तो पैसा देने का बात ही नहीं है, पैसा काहे देगा? नहीं हम कुछ नहीं बोल सकते, सॉरी। चलिए, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है यहाँ? क्या अगर झूठ बोले तो हम लोग नया जवान सब बता रहे हैं, तो अभी परिवर्तन चाहिए एकदम। क्यों चाहिए परिवर्तन? हाँ? क्यों चाहिए, किस लिए? ये तृणमूल सरकार का भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा, स्कूल घटेला, स्कूल नौकरी में घटेला किया, हर जगह आपका बॉर्डर साइड में घुसपैठिया, ये सब के विरुद्ध आदमी को खड़ा होने के लिए और समाज को सही रखने के लिए परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन आवश्यक। हर एक जगह में दुर्नीति में फंस गया सरकार। बेरोजगारी, नौजवान को नौकरी नहीं दे पा रहा है और आदमी को 10,000 रुपया 1,500 रुपया दे के उसको मुंह बंद कर रहा है। चलेगा आज का डेट में किसी का संसार चलेगा 1,000 रुपया दे के? हम लोग यंग लड़का है, इंडस्ट्री नहीं आ रहा है, कोई IT सेक्टर नहीं बन रहा है, हर जगह घटेला, हर जगह घटेला। क्या करते हैं? और क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? मेरा बिजनेस चलता है। हाँ। मेरा इस बार मतलब बदलाव के मूड में भवानीपुर की जनता। बिजनेस में भी फर्स्टेड हूँ तृणमूल सरकार से। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में है। मेरा गाड़ी ऑल इंडिया बेसिस में बिजनेस करता है, लेकिन सबसे घटिया पुलिस 2 नंबरी पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस है। मेरा गाड़ी उड़ीसा जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, कहीं का पुलिस ऐसा नहीं है। हर जगह हर सिग्नल में पैसा मांगता है, हाथ दे के बोलता है पैसा दो बिना कारण में। जगह ना हम मेदिनीपुर से है। बदलाव चाहते हैं? एकदम जरूरी चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव जो है, बदलाव की बात कर रहे हैं आप दीदी। चुनाव देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं और बोलना भी चाहिए। जब आप चुनाव आता है तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए। आप कहाँ से हैं आंटी? इसी विधानसभा से। देखिए, महिलाएं खासकर बड़ा चुपचाप है इस बार। महिलाओं को लग रहा है कि देखिए, आप इस तरफ दिखाएं कि किस तरीके से ये भवानीपुर का जो विधानसभा का इलाका है, इस इलाके से होकर जो है लगातार यहाँ हजारों गाड़ी चलती है। और किस तरीके से एक युवक जिसकी पीड़ा थी, उस युवक ने साफ तौर से कहा कि हम लोगों के लिए जो है, कहाँ से हैं आप? क्या होगा दीदी इस बार भवानीपुर? भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान जाने। कुछ तो लगता होगा कि क्या विकास हुआ कि नहीं? नहीं, भगवान जाने क्या होगा। भगवान ही के हाथ में है ना, आदमी के हाथ में कुछ होता नहीं। अच्छा, बदलाव दीदी या दादा कौन आए? बोल नहीं सकते हैं भैया, बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। महिला कितनी सुरक्षित है यहाँ? दीदी की तरफ से, दीदी की तरफ से। तो दीदी ने क्या काम किया इस इलाके में? दीदी बहुत ऐसा काम किए जो सुरक्षित है, बहुत। और ये मोदी जी का हवा चल रहा है, वही तो बोले भगवान जाने अब क्या होगा। भगवान जाने की क्या होगा। ये तमाम वैसे लोग हैं। और आप कहाँ से हैं दीदी? कहाँ से? यहाँ भवानीपुर से? भवानीपुर से। क्या लगता है इस बार भवानीपुर में क्या होगा? इस साल तो आशा है दीदी जीतेगा, एकदम परफेक्ट। दीदी क्या किया इस क्षेत्र के लिए, भवानीपुर के लिए? सब कुछ किया। वो बताइए। हम लोग को 1,500 रुपया महीना में मिल रहा। हाँ, जुबो साथी, सबूत साथी, विधवा भाता, वृद्ध भाता, सब कुछ तो मिलता है। अभी जुबो भाता मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा। अब दीदी है, हम लोग सब ठीक ठाक है, दुकानदारी कर रहा बैठ के। दादा भी तैयारी में लगे हुए हैं। दादा सो जाएगा, दादा का कोई काम नहीं है यहाँ। हुआ ठीक है, यहाँ चलेगा नहीं। दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। दादा को एक मौका नहीं, दरकार नहीं है दादा को, यहाँ कोई काम नहीं है। दादा खाली बतला देता है, काम नहीं, कुछ नहीं, कम नहीं किया। गैस का दाम बढ़ गया, जब आया नया रुपया पलटा दिया तो आपका GST बैठा दिया, सब कुछ हालचाल तो खराब ही है। क्या किया? हम लोग जो मुसीबत में पड़ेगा तो दादा को बुलाएंगे, दीदी को बुलाएंगे। दीदी हम लोग के सामने है, दीदी को बुलाएंगे, दीदी आ जाएगा, दादा नहीं आएगा। दादा बतला देता है। कहीं भेंट हुआ है? हाँ जरूर, हाँ एकदम। दीदी तो पैदल चलता है यहाँ से, दीदी का कुछ डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। दीदी अकेले 100 है और हम लोग का दीदी का पीछे है। दीदी जो करता है ठीक करता है। देखिए, छोटा मोटा घटना तो घटता है, उसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी जो ये बोल रहे कि 7 बजे के बाद महिला घर में ही रहे, इसको किस रूप में ले रहे? कौन बोला? दीदी
बोलती है? नहीं, दीदी कभी दिन नहीं बोलता है। हम लोग तो 12 बजे 1 बजे यहाँ से जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हम जादूपुर में रहता है, यहाँ मेरा दुकान है, कभी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये महिला है, भवानीपुर की महिला है, सीधे तौर पर कह रही है कि दीदी हर वक्त मिल जाती हैं, सड़क पर चलते हुए मिल जाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि तमाम लोगों की एक अलग अलग राय है और ये एकदम दीदी के पक्ष में सीधे तौर पे अपनी बातों को रख रही हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या बताते हैं हम। दादा, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बोलिए। क्या लगता है इस बार दीदी या दादा? हमारा कहने का है परिवर्तन चाहिए ना। 15 साल में पूरा चुनाव हो गया, लूट हो गया, कुछ नहीं, क्या हुआ विकास? परिवर्तन चाहिए हमारा हिसाब से, जरूर होगा। मूड बना लिया है? मूड क्या, हम लोग हर जगह घूमता है, देखता है, आज हम लोग समझ गया ओह दीदी जो कर रहा है ना वो अपना समझ गया। देखिए, जीतेगा, इनका कहना है कि जो जीतेंगे बदलाव की बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, क्या लगता है इस बार यहाँ दीदी या दादा? अभी का माहौल देखकर तो 50-50 लग रहा है। 50-50 में आ गया है ना? हाँ, डेफिनेटली। गेम किधर जा सकता है? जी। अच्छा, आप बच्ची आपकी कितनी सुरक्षित है? पहले के तुलना में अभी तो मतलब वैसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो है, लड़कियों को दिक्कत होता है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा होता है जी। तमाम लोगों से हम राय लेने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सोच क्या है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कहां से आ रही हैं? देखिए, कुछ बोलने को तैयार नहीं है सन्नी। ये बताइए कि यहाँ भी हमने बातचीत की तो कई लोग हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, कई लोग हैं परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, चूंकि भवानीपुर की अगर बात करें तो शहरी यह इलाका है, ज़्यादातर जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, मतदाता हैं, वो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें कई ऐसे लोग हैं जो कि इस बार परिवर्तन चाहते होंगे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि भवानीपुर का यह इलाका जो कि प्राचीन इलाका है, कोलकाता का पुराने बस्तियों में से है। आप देखेंगे भवानीपुर में आपको जितनी इमारतें मिलेंगी, ऐसा देखकर आपको प्रतीत होगा जैसे यह पुराने इमारतों का शहर है। तो जाहिर सी बात है कि कई पुराने लोग हैं जो कि टीएमसी के कैडर हैं, ममता बनर्जी के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे खुश हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो फाइट दिख रही है। जिस तरह से बदलाव की बात भी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। देखिए, वही मैंने आपको कहा कि कुछ तबका है जो कि बदलाव चाहता है, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो कि ममता बनर्जी के काम से और टीएमसी का कैडर वोटर होने के नाते वो खुश है। क्या होने वाला है दादा इस बार? मोदी आएगा। क्या लगता है क्या होगा? मंजूर खुदा होगा। दीदी या दादा? जो भी साथ दे दे। अभी तक कौन साथ दे रहे हैं? दीदी। ये कौन है आपके भैया? अच्छा, तो दोनों के विचारधारा अलग अलग है। वो सीधे मोदी पर कह रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो साथ दे दे। जो साथ देंगे, देखिए, जो भी साथ देंगे उनके विषय में कह रहे हैं। काम पर निर्भर करेगा कि जो काम बेहतर करेंगे उनको जो है वोट करेंगे। अब देखना ये होगा कि भवानीपुर की जनता, चूंकि ये काफी हॉट सीट है जहां से मुख्यमंत्री लड़ रही हो और विपक्ष में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के फेस हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी हॉट सीट है। बोल रहे, इस बार क्या लगता है पश्चिम बंगाल में दीदी दादा? अभी देखिए, आदमी को किसका मन में क्या है बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी बहुत समझ के वोट देगा। यही वोट देगा। नहीं, लोग बोल रहा है कि इस बार बीजेपी टक्कर में है। आपको लगता है कि बीजेपी टक्कर में है टीएमसी? देखिए, फाइट तो करना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है, फाइट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन है सब दिल्ली में इसको अभी भावना का टाइम है, सोचना का टाइम है, यही बोल रहा हूँ। अच्छा, कितना नंबर देंगे? 15 साल में ममता बनर्जी की जो कार्यकाल रहा उसको कितना नंबर देंगे 10 में? देखिए, नंबर हमको बोलने के से कोई बात नहीं, तो हमको बोलने से कोई बात नहीं चलता। ठीक है, देखा इतना दिन किया, अभी आदमी सोचता है कि अच्छा देखो क्या होगा। लेकिन आदमी का मन में जो है
और बहुत भीतर में आदमी कोई मुंह नहीं खुलता है। एकदम साइलेंट है लोग। हाँ साइलेंट है। ईवीएम से जवाब देगा। हाँ जो करना वही करेगा। लेकिन एक तो है, आदमी को तो कोई सोचना का टाइम आ गया ना, ये तो ठीक बात है। मतलब विकल्प तलाश रहे हैं आप। ऐसी है। तो कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। दादा वोट करने जाएंगे ना? हाँ वोट तो देंगे, बीजेपी में देना है। बीजेपी में देना है? बाबा वो तो देना ही है, पलटाना तो दरकार है, पलटाना तो पड़ेगा ना। दीदी तो बोल रही है कि नहीं इस बार खेला होगा। खेला तो होगा, 4 तारीख तो खेला होगा 12 बजे। सुवेंदु अधिकारी सीएम बन रही है यहाँ पे। 15 साल दीदी ने काम किया तो उससे खुश? नहीं, बहुत तकलीफ दिया है। आज बोली जी युवा साथी को दिए, लक्ष्मी भंडार योजना दिए, कन्याश्री दिए, इतना तो काम। हम लोग का पैसा लेकर हम लोग को दिया। आरजी कॉल में जो इतना बड़ा हमला हुआ उसका इंसाफ मिला? अभी तक नहीं मिला। तब उसका इंसाफ कब मिलेगा? जब सीएम यहाँ पर सुवेंदु अधिकारी बनेगा तब। क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे? वही सोच के दबाएंगे, सुवेंदु अधिकारी को लाना है। क्यों लाना है? क्यों शिवेंदु? उसको तो लाना है। दीदी यहाँ पर चलाने नहीं सकेगा देश। दीदी को यहाँ से जितना जल्दी हो रहा है यहाँ से विदाई दो। 15 साल में तो दीदी ही चलाया ना। बहुत झेला है दीदी को जो इतना झेला है 15 साल में, बहुत झेला पश्चिम बंगाल का जनता लोग। क्या है मुद्दा? क्या है? बेरोजगारी है, बिजली व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, घुसपैठिया, क्या है मुद्दा? इतना बांग्लादेशी लोग को ढुका दिया, उसका ना यहाँ नौकरी है। यहाँ देखिए, यहाँ गाड़ी चलाने से पुलिस पकड़ता है। अगर आप हेलमेट पहन के चलिएगा तो आपको पुलिस पकड़ेगा, विदाउट हेलमेट में चलिएगा पुलिस नहीं पकड़ेगा। ये कोई मतलब हुआ? आप खीरीपुर चल जाइए, वहाँ देखिए पुलिस कितना पकड़ता है। आदमी को पहचान के पकड़ता है। शकल देख के पुलिस पकड़ता है। हाँ, कड़ुआ लोग को छोड़ देगा, हम लोग को पकड़ लेता है। ये कोई बात हुआ? बीजेपी पे तो आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम करता है। वो हिंदू मुस्लिम लेकर नहीं करता है, वो सच का सामना करता है। जो सच है वही चीज का वो जवाब देता है। इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव 100% चाहिए भैया। बहुत झेल लिया, 15 साल में बहुत झेला। बोले इस बार क्या लगता है क्या होगा पश्चिम बंगाल में? जोड़ा फूल की कमल फूल? जय बांग्ला। जय बांग्ला। आपकी बार दीदी का सरकार फिर बन के आएगा। ये लोग जो दादा लोग इतना आ रहा है दिल्ली से, मुंबई से, बाहर से हेलीकॉप्टर। कोई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में दीदी ही रहेगा, दीदी के सिवा छोड़ के कोई नहीं रहेगा। आज तो अमित शाह बोला कि हम लोग जीत रहा है, पहला चरण का वोटिंग हो गया। कुत्ता हजार भोगता है, समझे? अमित शाह पागल हो गया है। दीदी फिर बंगाल में भी जीत के आएगा। क्या आएगा? दीदी काम किया है दादा 15 साल में, इतना युवा साथी योजना, कन्याश्री काम कर दिया है। वो कोई सरकार काम नहीं किया है। बंगाल का लड़की बंगाल को ही चाहिए। बोल तो रहा अमित शाह बोला कि हम लोग भी बंगाल का ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा, बाहर से नहीं। वो देखिए 2014 में मोदी बोला था 15 लाख रुपया देगा, 15 पैसा दिया नहीं है। दीदी दिया तो देने के ऊपर भरोसा करता है, वो देने वाला भरोसा नहीं करता है। दीदी में बंगाल, दीदी रहेगा बंगाल में, उसके सिवा कोई नहीं रहेगा। दीदी 1500 रुपया दे रहा है। हाँ 1500 दे रहा है, बहुत चीज का उन्नति भी हुआ है। दीदी ही रहेगा बंगाल में। एक दीदी को हराने के लिए इतना दादा लोग आ रहा है। कोई भी, अरे एक लेडीज राइटर्स को हिला दिया हुआ है। बंगाल में दीदी रहेगा, उसके सिवा कोई नहीं रहेगा। दीदी भी हवा निकाल कर रख दिया। दीदी बंगाल में रहेगा, दीदी के सिवा कोई नहीं रहेगा। बंगाल का बेटी। हाँ जय बांग्ला। क्या लगता है इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगा। किसका हवा चल रहा है? बीजेपी का हवा है कि लहर है? ना हवा है। हवा है, लहर नहीं है। लहर भी है, दोनों है। क्यों दादा बीजेपी क्यों? टीएमसी ने तो इतना अच्छा काम किया, ममता दीदी ने। ना बीजेपी का आना चाहिए। क्यों चाहते हैं बीजेपी को लाना? इधर इतना दुर्नीति चल रहा है ना, बीजेपी का आना ही पड़ेगा। बहुत दुर्नीति चल रहा है, इसलिए बीजेपी को चाहिए। दीदी नहीं चाहिए? दीदी नहीं चाहिए। दीदी को देख लिए 15 साल। हाँ 15 साल बहुत देख लिया, कुछ काम नहीं किया, धोखाबाजी दे रहे हैं पूरा। इस टाइम बीजेपी को चाहिए। दीदी तो बोला हम इतना योजना चलाया, कन्याश्री चलाया, युवा साथी चलाया, लक्ष्मी भंडार योजना चलाया, तो फिर क्या दिक्कत है? वो फेक चल रहा है, पूरा धोखाबाजी चल रहा है। इस टाइम बीजेपी को इसीलिए चाहिए, बीजेपी को आना ही पड़ेगा। बीजेपी पे भरोसा? एकदम बीजेपी का पूरा भरोसा है। इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। बोले इस बार जाएगा ना वोट करने? आप क्या सोच कर जाएगा? कोलकाता बंगाल के लिए कौन बेहतर? हम लोग बंगाल में ममता दीदी सबसे आगे हैं, वही आगे रहेंगी।
हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते, जो हम लोग के बीच में है। मतलब क्यों, एक महिला है इसलिए? महिला की बात नहीं, जो हम लोग के लिए की है हम लोग जानते हैं, हम लोग के धर्म में बहुत अच्छा खेलती है, हम लोग को उसको सपोर्ट ही हम लोग के साथ हैं। लेकिन बीजेपी का लोग तो बवाल कर रहा है, बोल रहा है कि ममता दीदी बयान देती है कि रात में 7-8 बजे के बाद महिलाओं को रोड पर निकलने का क्या दरकार है। देखिए वो उनकी बात अलग है, हम लोग की बात अलग है। आप तो समर्पण हम लोग रात को 12 बजे भी आते हैं, हम लोग गुरुद्वारे से रात को 12 बजे भी आते हैं, रात को 2 बजे भी हम लोग का पर्व होता है, तब भी हम लोग आते हैं, तब तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। ये अपनी सोच है, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, बस सीधी बात है। लेकिन एक दीदी को हराने के लिए इतना दादा लोग हेलीकॉप्टर से बंगाल पहुंच रहा है, तो ये सोचिए ना, एक लेडीज के ऊपर में कितना आदमी आए हैं। आप ही सोचिए, मतलब पायलट से आ रहे हैं ना, प्लेन से आ रहे हैं, ऐसे सामने से आइए ना, उनका सपोर्ट करने के सामने से आइए। दीदी तो नहीं बोली कि आप ऊपर से आइए, प्लेन से आइए, जहाँ से आइए, बस दीदी सामने से खड़े होकर अटैक कर रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी सामने से आओ। दीदी को सपोर्ट हम लोग करते हैं, आंदोलन करेंगे। लेकिन दीदी हवा निकाल कर रख दिया सब। कोई बात नहीं, वो तब भी तो हम लोग के साथ में ही है, कलकत्ते के साथ में है। सर फिर दीदी क्या लगता है इस बार क्या होगा पश्चिम बंगाल में, किसका हवा चल रहा है? हम तो दीदी को ही बोलेंगे। हाँ, एक महिला है इसीलिए महिला का सपोर्ट कर। नहीं, दीदी अच्छा करती है इसीलिए दीदी का पक्ष ले रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिला, कन्या नहीं, उसके लिए नहीं, लक्ष्मी भंडार का लालच नहीं है मुझे दीदी सरकार यहाँ पे अच्छी है, अच्छा से चलाती है, इसलिए मुझे पसंद है। लोग तो बीजेपी का लोग बोल रहा है दीदी के सरकार में हिंसा होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं होता है, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, अगर कभी रात को अचानक घर से बाहर निकलना पड़ा किसी काम से, तो मन में भय लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। नहीं, हम चाहते हैं दीदी है, दीदी ही रहे। दीदी काम किया है? हाँ, दीदी काम की है। दादा पर भरोसा नहीं? नहीं, दादा पे भरोसा नहीं है। बंगाल की बेटी चाहिए? हाँ, बंगाल की बेटी चाहिए, देश का दादा नहीं चाहिए? नहीं। जब जाएंगे इस बार ईवीएम का बटन दबाने, वोट करने, तो क्या मन में धारणा रहेगा, क्या सोचकर चाहेंगे कि दीदी ने 15 साल में कौन ऐसा काम जो अब तक नहीं किया, जो आने वाले 5 साल में हो जाए? आगे दीदी से क्या काम का उम्मीद है आपको? दीदी से जो भी उम्मीद है दीदी करेगी, दीदी करेगी, जो भी उम्मीद है दीदी करेगी। दादा करेगा ना, वो दीदी नहीं करेगी। देखिए क्या बोल रहे हैं कि दादा करेगा, दीदी नहीं करेगा, दीदी नहीं करेगा। जो 15 साल तो दीदी इतना कुछ कर दिया। हाँ, वो क्या चाहिए? दादा को चाहिए, दीदी कुछ नहीं करेगी। क्या है दादा क्या कर देगा? हाँ, दादा क्या कर देगा? दादा करेगा और किया है। क्या किया है बताइए? बहुत कुछ किया है। कैसे? देश के लिए बहुत कुछ। गैस का दाम बढ़ा दिया। हाँ? गैस का दाम वो नहीं बढ़ाया। गैस सुनिए हम आप का दाम दादा बढ़ा दिया। सुनिए गैस का दाम ना बाहर से बहुत आ रहा है गैस। यहाँ पर इलेक्शन में क्या पैसा कहाँ से खर्चा करेगा? आपसे हमसे लेके खर्चा करेगा, इसी के लिए दाम बढ़ाया है। बोल रहा 3000 रुपया देगा। 3000 काहे के लिए देगा? क्यों? दादा लोग सुनिए, नहीं दादा बोल रहा है कि दीदी पर 6000 रुपया दे रहा है महीना में, हम ले रहा है। हाँ, सीना तान के। दीदी का 1500? दीदी का 1500 घुगनी मिल रहा है। देखिए आक्रोश से बार फरान है बेटा से। सुनिए, सब एक ही बराबर है। तो बीजेपी का लोग हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ये सब क्या है कि दीदी अगर आएगा ना तो यहाँ बंगला राज होगा। बंगला राज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बंगाल में किसका राज होगा? हिंदुस्तान में हिंदू सनातन धर्म चाहिए। यहाँ सनातन धर्म नहीं है? नहीं है। कौन मानता है? कौन मानता है? अब मानता है। देखिए चारों तरफ नहीं मंदिर है, झंडा है। नहीं मानना है। यहाँ पर भवानीपुर में ना अभी 75% मुस्लिम बढ़ गया था बंगाल में। मुसलमान को नहीं जीने दीजिएगा? नहीं। देखिए दीदी क्या नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारे देश की तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है ना। हमारे देश की खूबसूरती है ना कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं। तो बोले मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम क्या है? कोई दूसरा जगह का है? मुस्लिम बाहर का है, यही का है। अगर बेड पे पड़ेगा, उसको ब्लड का कमी होगा तो मुस्लिम का ब्लड ले सकेगा? बोलिए, तो वो पहचानेगा कि मुस्लिम का ब्लड है। और चुनाव में मुस्लिम और हिंदू याद आता है, ऐसे याद नहीं आएगा?
ना मुस्लिम ना सिख, सब लोग एक ही तरह है। ये झूठ मूठ का बंटवारा है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, लेकिन सभी एक ही समान है। क्या लगता है इस बार जांच किया, इस बार कौन आएगा? इस बार तो मोदी आ गया, मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहा है। एकदम सच पे। और मानुष तो एकदम जनगण ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, उन्नयन चाहे ना, TMC? उन्नयन मोदी को चाहिए। TMC नहीं उसके नहीं है। TMC से क्या दिक्कत है? 15 साल इतना अच्छा तो राज किया दीदी। इतना राज्य यहाँ स्टेट में क्या हो रहा है ना हो रहा है, सब तो जनगण सभी को देख रहे हैं ना। क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। घुसपैठ हो गई। हाँ, सबका एक साथ में एकदम। बिल्कुल, एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि यह पश्चिम बंगाल का सबसे चर्चित, सबसे हॉट सीट यानी कि भवानीपुर विधानसभा है। कहा जाता है कि इस भवानीपुर विधानसभा के जरिए ही सत्ता की जो चाबी है वो मिलती है और यह भवानीपुर पश्चिम बंगाल के सियासी महाभारत का जो है वो हस्तिनापुर भी माना जाता है। यही कारण है कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर सीटों पर जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच जो है वो आमने सामने की टक्कर चल रही है। लेकिन भवानीपुर जो कि हॉट सीट है, कहा जाता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो विधायक नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो हमने देखा, लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि भवानीपुर की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है। क्या इस बार एक बार फिर से ममता बनर्जी ही जीत कर आएंगी या इस बार शुभेंदु अधिकारी को मौका मिलेगा। नक्षत्र न्यूज के चुनावी यात्रा में हम चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र और वहां के जनता जनार्दन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल इस बार किसे जीत का ताज पहनाता है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, भवानीपुर।